रामायण का अद्भुत रहस्य। ऐसी कौन सी स्त्री थी जो आदि ब्याह और आदि कंवारी थी? क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी नारी है जो आदि ब्याही और आदि कंवारी है? यह सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे कि भला ऐसे को कैसे हो सकता है। भला ऐसी कौन सी नारी हो सकती है जो आदि ब्याही और आदि कंवारी हो? लेकिन यह एक पहेली नहीं बल्कि रामायण के एक रहस्य को उजागर करती है। इसे पहले में धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। आज मैं आपको इसी पहेली का उत्तर दूंगी और इससे जुड़ी हुई एक रोचक और अनसुनी कथा आपको सुनाऊंगी। यह कथा सीधे रामायण से ली गई है। एक समय की बात है जब अवध के नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। वह पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। उस समय महाराजाओं के लिए शिकार केवल उनका मनोरंजन नहीं था, यह उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वह अत्यंत निराश हो गए। उनके हृदय में बेचैनी होने लगी कि उनका मन भारी हो चला था। निराश होकर महाराज दशरथ एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। जंगल में सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ विचार करने लगे कि आज का दिन तो पूरा व्यर्थ हो गया। ना कोई शिकार हाथ लगा, ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। महाराज इसी चिंता में डूबे हुए इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है। तो वह क्या देखते हैं कि एक अत्यंत ही सुंदर गर्भवती कन्या पास के पेड़ों के नीचे से निकलकर उनकी तरफ आ रही थी। उसकी चाल और उसका सौंदर्य, उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे कि मानो वह स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। महाराज दशरथ को विश्वास नहीं हुआ कि इस निर्जल और भयानक जंगल में ऐसी कोई सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्हें सोचा कि यह कन्या कौन हो सकती है। ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर घूम सकती है, जहां अनेक तरह के हिंसक जानवर हर पल किसी न किसी शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने अपनी राजसी गौरव को संभालते हुए उनसे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जल वन में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं तो जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने छोड़? कृपा करके मुझे अपने बारे में विस्तार से बताओ। महाराज दशरथ की बात सुनकर उस कन्या ने मुस्कुराते कहा कि हे महात्मे, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। देखने में तो आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे कोई आप राजा हो। इस निर्जल वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तुम तो मुझे जानती ही होगी कि राजाओं का कार्य शिकार करने और अपनी प्रजा की रक्षा करना का होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? उस कन्या ने बड़ी ही शांत और मीठी आवाज में कहा, हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए कोई योग्य वर तलाश कर सकूं और इसी कारण मैं इस जंगल में योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। महाराज दशरथ को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपनी जीवन साथी खोजने के लिए इस निर्जल स्थान पर भटकने दे? यह तो पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर को खोज स्वयं करे। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनकर जवाब दिया कि महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं और जब मैंने आपको देखा तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई। आप ही मेरे लिए उचित वर हैं। महाराज दशरथ ने उस कन्या को बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे
साहस और वीरता का सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा का दायित्व है। तुमने मुझसे विवाह की बात कही, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो? गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ परंतु अब मैं मन से आपको प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच संवाद चलता रहा। महाराज दशरथ ने थोड़े आश्चर्य और चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए स्वतंत्रता कैसे दे दी? क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर खोजे? ऐसे कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर अपने लिए पति की तलाश करने इसी सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे परंपरा तो यही कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उनका विवाह संपन्न हो। महाराज दशरथ की बात सुनकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर से बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूँ और हमारे लोक में यह नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज पूरी हो गई। आप ही मेरे लिए योग्य वर हैं। महाराज दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वह थोड़ा व्यंग करते हुए कहने लगी कि अरे, यह तो वही बात हुई कि जो आजकल के लोग करते हैं। कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी ना हो तो वे भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, यह तो पुरानी बात है, छोड़ो। मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना है? तभी गंधर्व कन्या ने कहा, राजन, मैंने आपको नहीं चुना है, मेरे मन ने आपको चुना है। जब मैंने आपको देखा तो मेरा हृदय जान गया कि आप ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हैं। आपका राजसी व्यक्तित्व, आपकी गरिमा और आपके भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आप ही मेरे लिए सबसे उपयोगी हैं और अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज दशरथ यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी वह गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था। उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम से मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और इसलिए कामशूत होकर वह उस गंधर्व कन्या की तरफ बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी तरफ आते हुए देखकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर के कहने लगी। उसने राजा दशरथ को रोककर कहा, ठहरो राजन, विवाह तो मैं आपसे ही करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त मानोगे तो मैं आपसे विवाह करूँगी। महाराज दशरथ ने उसको उत्सुकता से पूछा कि बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कामी, लोभी और लालच जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होता है तो फिर वह अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाता है और यह भी नहीं सोचता कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में होगा, या मेरे दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या का महाराज दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा कि राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या का राजगद्दी पर बैठेगा और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने इस बात को बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान पैदा हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज़ में कहा कि हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही
अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा और अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। महाराज दशरथ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकती। मैं अपने राज्य अयोध्या लौटकर के बारात लाऊंगा और जब मैं वैदिक रीति रिवाज से आपसे विवाह करूं, इसी तरह से आप और मेरा विवाह संपन्न हो सकेगा। तब तक आप यहीं इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करो, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनी और वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई और महाराज दशरथ के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने वचन जरूर निभाएंगे। महाराज दशरथ ने उसे एक बार और आश्वासन दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना है जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह करने के महाराज दशरथ गंधर्व विवाह उसे कहते हैं, जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है। वही महाराज दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया है, क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी होती है। महाराज दशरथ ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर के आएगा, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगी, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन में उनकी प्रतीक्षा करने लगी। उधर महाराज दशरथ अपने राज्य अयोध्या के लिए लौट गए और यह सोचते हुए कि वह जल्द ही अपनी नई जीवन संगनी को सम्मानपूर्वक अपने महल में लेकर आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या को लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया कि वह जल्द ही बारात लेकर उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति रिवाज से उसका विवाह संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद महाराज दशरथ अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि धीरे धीरे वह वचन उन्हें याद ही नहीं रहा। महाराज दशरथ के बारे में अधिकतर लोग यही जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है, लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि महाराज दशरथ की कुल 760 रानियां थीं। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। उन रानियों में से रानियां विशेष थी, उन्होंने पटरानिया का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण में उन्हें ग्रंथों में केवल उन्हीं का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य रानियां भी महाराज दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो उनकी 760 रानियों में खो गए। जब हर दिन महल में कोई ना कोई उत्साह होता, कहीं ना कहीं कोई आयोजन होता था, वह अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए और धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया हुआ वचन उनके मन से मिट गया। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हर समय उनकी सेवा में लगी रहती। महाराज के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ जी इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि वह उनका इंतजार करेगी, लेकिन दशरथ जी अपने महल के वैभव, रानियों में प्रेम और राजकीय कार्यों में ऐसे मगन हुए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से किया गया वादा पूरी तरह से भुला दिया। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ जी की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में निराशा बढ़ती गई। इस प्रकार से महाराज दशरथ अपनी
व्यस्तता में गंधर्व कन्या के वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मगन रहने लगे। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ को वचन का पूरा विश्वास किया था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। समय बीतता गया। दशरथ जी अपने वादों को भूलकर अपने राज कार्यों में उलझ गए और अपनी रानियों के प्रेम में खो गए। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा असहनीय होती चली गई। उसने सोचा कि दशरथ जी ने वचन दिया है कि राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वे अब तक क्यों नहीं आए। इसी सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उसी वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ अपना वचन निभाएंगे। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपने शरीर तक वहीं तक बैठे बैठे त्याग दिया। इस घटना को मगध ऋषि जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे वह देख रहे थे। वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो वे उसके पास पहुँचे। उन्होंने ध्यान लगाकर उनके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद से में समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से एक खड़ाऊ बनाया। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा कि यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा नहीं हुआ था। महाराज दशरथ ने उसे राजगद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ ही अब उस वचन को पूरा करेगा। खड़ाऊ बनकर के मतंग ऋषि अपने शिष्य अति के पास गए। उन्होंने खड़ाऊ अति मुनि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि हे अति, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या की है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब मैं यह खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेगा जिन्होंने किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को देना था और जो उनका सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि मुनि ने श्रद्धापूर्वक खड़ाऊ को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने आश्रम में रख लिया। उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ जी के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन केकई के कहने पर उन्होंने वनवास का आदेश मिला। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास में चले गए। वन में घूमते हुए वे अति मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। अत्रि ऋषि ने उनकी पत्नी माता अनसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र आभूषण दिए और उन्होंने जीवन में कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम में जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है कि इस खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा कि हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाया गया है। इसका बड़ा महत्व है। इन्हें अपने पास रखो और उचित रूप में इनका उपयोग करो। भगवान राम ने उस खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। भगवान राम ने उन्हें अपने साथ रखा और मतंग ऋषि भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य अत्रि ऋषि का धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने यह खड़ाऊ भगवान राम को दिया, यही काम उचित था, इन्हें ही देने थे। फिर भगवान राम ने उन खड़ाऊ को अपने पैरों में नहीं पहना, उन्हें पैरों की जूती नहीं पहना या उन खड़ाऊ को एक वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को दे दे और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास रखो, इन्हें पैरों में नहीं पहनना है। आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है तो इन्हें नहीं पहनेंगे। बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे उस समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या में राजमहल सोने लगने लगे थे। भरत ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह राम से मिलने चित्रकूट जाएंगे और उन्हें वापस लेकर अयोध्या आएंगे। भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा उन्हें साथ गुरु वशिष्ठ जी और कई अन्य राज परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचते तो उन्होंने राम को देखा। राम वनवासी भेष में थे, उनके साथ लक्ष्मण जी और माता सीता जी थी। भरत जी ने अपने भाई का इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी।
भरत जी ने राम के चरणों में गिरकर कहा कि भैया आप यह सब क्यों सह रहे हो? आप जैसे धर्मपरायण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? आप कृपा करके अयोध्या में लौट चले और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य को संभालने का संचालन करें। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाते हुए कहा कि भरत, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन यह बात क्यों भूल रहे हो कि यह वनवास मुझे पिता जी के वचन को निभाने के लिए मिला है। धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी के वचन अधूरा रह जाएगा। यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। भरत ने भावुक होकर कहा कि भैया, पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। यह आपका धर्म नहीं है। क्या आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। तभी राम ने भावुक होते हुए कहा कि भरत, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है कि पिताजी के वचन का पालन करना और उसे निभाने में मेरी प्राथमिकता है। तुम मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करो, उसके राज्य को तुम संभालो। भरत ने एक बार फिर से कहा कि यदि आप नहीं लौट सकते तो भी अयोध्या लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। भगवान राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा कि देखो भाई, अगर तुम वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मानो। मैं तुम्हें अपनी चरण खड़ाऊ सौंपता हूँ। इन्हें राजगद्दी पर रखकर तुम राज का संचालन करो। यह खड़ाऊ मेरे प्रतीक होते हैं और तुम्हें मेरे प्रतिनिधित्व बनने के लिए राज्य को संभालोगे। भरत यह सुनकर रोते हुए कहा कि भैया, मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूँ? आपके चरणों के बिना अयोध्या सूनी लगती है। जब राम ने कहा कि भरत, यह खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं है, इन्हें राजगद्दी पर रखकर मैं तुम्हें राज्य का संचालन करोगे और मैं यह जानकर के संतुष्ट रहूँगा कि अयोध्या मेरे आदर्श के अनुसार चल रही है। तुम मेरे प्रतिनिधि हो और यह खड़ाऊ तुम्हें मेरे पास होने का एहसास भी दिलाती है। भरत ने भारी मन से राम के चरण खड़ाऊ को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भैया, यह खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं उन्हें राजगद्दी पर रखूँगा। यह सुनिश्चित करूँगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार संचालित हो, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं आपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भगवान राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा कि भाई, तुम्हारे इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया। मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूँ कि अयोध्या की प्रजा तुम पर विश्वास करती है। तुम उनके लिए वही करोगे जो मैं करता हूँ। राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा कि भरत, इन खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखना और यह कहना कि इससे मात्र सुख मिलता है। भरत ने पूछा, भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? तब राम ने उत्तर दिया कि सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर उन खड़ाओं को जन्म दिया। वह गंधर्व कन्या थी। हमारे पिता के वचन के कारण अपनी जान गवा बैठी। उनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। यह खड़ाऊ अयोध्या की राजगद्दी पर होंगे तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बात को समझ और खड़ाऊ लेकर अयोध्या को लौट गए। उन्होंने उन खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखा और 14 साल तक स्वयं तपस्वी जीवन बिताकर राम की प्रतीक्षा करने लगे। फिर भगवान राम वनवास से वापस लौटे थे। उन्होंने भरत की सराहना की और अयोध्या को राजगद्दी संभाली और उसी गंधर्व कन्या को भगवान राम ने माँ कहा था और वही गंधर्व कन्या थी आदि ब्याई राधी कुमारी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।